हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 11th का यंग गुणांक यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक के नाम से भी जानते हैं उस टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। और फिलहाल आप लोग जो काफ़ी देर से सर्च कर रहे होंगे कि यंग गुणांक क्या होता है, अब आपको घबराना नहीं है और 100% आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम पूरा समझाने का आपको प्रयास करते हैं और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो हमारे स्क्रीन पर आप लोग देखिए, सबसे पहले इसको हम डिफिनेशन को पढ़ेंगे। डिफिनेशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन बुक से क्या होता है आपको अपने से समझना पड़ता है और यहाँ हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे जिससे आप लोग को आ जाए। तो फिलहाल देखिए, सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसको यंग गुणांक भी आप लोग कह सकते हैं। और ये भी नोट करिए, एक किसका गुण है, एक ठोसों का गुण है, यानी जो पदार्थ की 3 अवस्था होता है, ठोस द्रव गैस। तो एक यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है ठोसों का गुण होता है। अब फिलहाल हम आगे चलते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। थोड़ा सा नाम ये हार्ड आप लोग को लग रहा होगा ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लेकिन एक वर्ड है, इसको आप लोग रट लीजिए। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। फिलहाल अब सोचोगे यार अनुदैर्ध्य हम तो रट लेंगे, लेकिन मतलब क्या होता है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाए, डायग्राम से देखिए समझेंगे। इसमें दो तो बोला है, दो तो वर्ड ही है भाई, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। यानी अनुदैर्ध्य तो देखो दोनों में है, प्रतिबल बटा के विकृति, प्रतिबल बटा के विकृति। तो आप जल्दी में है तो बोल दीजिएगा, प्रतिबल बटा के विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। फिलहाल हम लोग को इतना बताने से आप छुटकारा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि आप खुद के नॉलेज के लिए यार पढ़ रहे हो तो आपको पहले उसके डिटेल में पता होना चाहिए। तो देखिए, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई वस्तु था, ठीक, मान लीजिए कोई रबड़ था, हमने यहाँ पर एक 5 किलो का यहाँ पर कोई पिंड लाके बांध दिया, यहाँ पर बांधे थे, ठीक। तो पहले लंबाई तो इसका यल ही था, लेकिन मैं जैसे यहाँ बांधा ये पिंड यहाँ चला गया यानी इसका जो लंबाई यहाँ तक यल था, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई डेल यल में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। भाई देखिए, कोई भी चीज़ होगा आप उसको पकड़ के लटकेंगे ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ तनेगा, तो उसी प्रकार तन जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो हो गया डेल यल हो गया। और W/mg मतलब एक वेट भी काम करेगा ना, जैसे 5 किलो का है तो एक तो बल लगेगा ना, तो यही है। तो इसमें हम लोग समझने जा रहे थे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। देखिए, जो यहाँ पर बल लगेगा, जो यहाँ पर यानी बल यानी एक तरह से प्रतिबल है ना, जो यहाँ पर दाब लगेगी, जैसे इसको लटकाएंगे तो यहाँ पर दाब लगेगा, एक प्रेशर बनेगा, जनरेट होगा, उसी को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। और जो अनुदैर्ध्य विकृति है ना, विकृति का मतलब होता है कि जो लंबाई में बढ़ोतरी हुआ है उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यानी पहले लंबाई यल था, बाद में लंबाई डेल यल हो गया, उसको कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। और जो यहाँ पर जो दाब लगाने पे इसमें क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल यानी यहाँ प्रेशर जो जनरेट होगा उसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। इतना आप लोग को समझ जाना चाहिए। इतना समझ गए। अब यहाँ पर सिंपल देखिए, y बराबर यहाँ पर लिखा गया है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा की यार अनुदैर्ध्य विकृति लिखा गया है। प्रतिबल का मतलब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल का मतलब होता है, फार्मूला आप लोग को नहीं पता होगा तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है। जैसे हम चाहें तो प्रतिबल को यहाँ बता देते हैं, वहाँ थोड़ा दूसरे मॉडल का है। प्रतिबल बराबर आप लोग को बताया गया था एक प्रकार का बल बटा के क्षेत्रफल होता है, जो कि नीचे भी क्षेत्रफल है, लेकिन वहाँ पर वृत्त का, सर्कल का क्षेत्रफल है, यहाँ पर लिखा गया है, वही फार्मूला है। और अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब होता है लंबाई में वृद्धि बटा के प्रारंभिक लंबाई होता है। तो यही आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा के अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा। तो ये प्रतिबल का भी फार्मूला आप लोग देख गए। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा के क्षेत्रफल। बल का मतलब mg, यहाँ पर कितना बल लगेगा, mg लगेगा, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा πr² होगा। सोचोगे इसमें वृत्त कहाँ से आ गया, देखिए मार्कर है ना, यहाँ इसके नीचे देखेंगे एक सर्कल ही होगा, है कि नहीं सर्कल, यानी एक प्रकार के वृत्त है। तो यानी इसी का क्षेत्रफल नीचे लिखते हैं, यानी πr²। और अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब हुआ लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई डेल यल था, तो यहाँ पर डेल यल लिख दिए और यहाँ पर प्रारंभिक लंबाई को यल लिख दिए।
अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस वाले फार्मूला को पुटअप किया और यहाँ पर इस वाले फार्मूले को पुटअप किया, तो यहाँ पर बटा के नीचे जब बटा नीचे लिखेंगे तो पलट जाएगा। जैसे इसके नीचे इसको लिखेंगे, ए पूरा लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे तो ये नंबर पलट के यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब इसका यूनिट क्या होगा? हाँ, यंग प्रत्यास्था गुणांक को वाई से दर्शाते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। इसका यूनिट यानी मात्रक होता है पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, यानी एक तरह से दाब का मात्रक ही होता है। जो आपका यहाँ प्रतिबल होता है ना, एक प्रकार का दाब ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मात्रक पास्कल हो जाएगा। अब इसी को हम पास्कल को कहें चाहे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब रही बात इसमें बीमा की बात आप लोग करेंगे, तो बीमा इसका देखिए क्या निकलेगा। यहाँ से निकाल लीजिए ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो यानी न्यूटन का मतलब हो गया बल का बीमा, और बल का बीमा होता है mLT⁻⁻2 होता है। नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर है, यानी यल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर यम वैसे ही रहेगा, यल ऊपर जाएगा तो यहाँ पर यल जाएगा तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर यल की पावर 1 पहले से है और यल के पावर ये जाएगा -2, तो 1 में से 2 घटेगा तो मेरे भैया 1 ही तो आएगा, और यहाँ पर टी क्या होगा? -2 रहेगा। एक किसका यूनिट है? यूनिट क्या? बीमा है ना, यूनिट तो यहाँ बताया था। ये जो बीमा है आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक का होता है। कोई पूछेगा यंग प्रत्यास्था गुणांक होता क्या है, हमें डिफिनेशन नहीं चाहिएगा, इससे आप क्या समझते हो? कह देना कि किसी भी ठोस का गुण होता है, किसी भी ठोस पदार्थ होगा, जैसे कोई तार हो गया, उसका गुण होता है, उसके पास यंग प्रत्यास्था गुणांक होना चाहिए यदि वो ठोस है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत जल्द आप लोग के सामने उस टॉपिक का वीडियो लाया जाएगा। मैं पहले पढ़ाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे प्रत्यास्था को ही समझना होगा, बीमा आपको समझना होगा, तो आप लोग मेरे चैनल पेज पर भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब